हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हमारी वन शॉट सीरीज चल रही थी, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की इस वन शॉट सीरीज में हम जो टॉपिक या कह सकते हो जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है ईथर। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने अल्कोहल को वन शॉट में देखा, हमने फिनॉल को वन शॉट में देखा। और आज हम बात करने वाले हैं ईथर की, कि ईथर की क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, उसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, कि ईथर को किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला मेथड एंड जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करवा के हम ईथर बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन की बात करें कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। आपने एक कंपाउंड लिया, उसमें से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम ईथर बना सकते हैं। अब आपने इसी चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में एक रिएक्शन और पढ़ी थी, मेथड, जिसमें आपने पढ़ा था कि अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वहां से अल्कीन भी बन जाती है। तो कैसे पता चलेगा कब अल्कीन बनानी है, कब ईथर बनानी है? आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, मतलब ऐसे एसिड्स जिनमें प्रोटोन देने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि H2SO4, H3PO4, ये सारे हमारे क्या हैं? प्रोटिक एसिड है। ये जो रिएक्शन होती है ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है, और यही चीज आपको बताएगी कि आपका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने की वजह से अल्कीन बनेगा या फिर ईथर बनेगा। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन है, अगर टेम्परेचर क्या है? 443 केल्विन है, तो उस केस में आपका अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनेगा। और यहाँ पे जो मेथड, जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मैकेनिज्म। होता क्या है कि जब आप किसी भी अल्कोहल को हीट करते हो 443 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटोन होगा वो इस अल्कोहल पे अटैक करेगा और एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। अब आपको पता है अल्कोहल पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इसलिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसके बदले में यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकटायन बनेगा। अब क्योंकि ये कार्बोकटायन अनस्टेबल है तो हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है? अल्कीन बन जाता है। तो भाई ईथर कब बनता है? हम तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ने आए थे, तो आइए देखते हैं कि ईथर कब बनता है। जब आप सेम रिएक्शन को कराते हो बट टेम्परेचर को रिड्यूस करके 413 केल्विन कर देते हो, यानी आप टेम्परेचर को कम करके 413 केल्विन कर देते हो, उस केस में आपका ईथर बनता है। उस केस में आपका क्या बनता है? ईथर बनता है। कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म होती है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी ये देखो कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 मैकेनिज्म होती है। SN2 मैकेनिज्म मतलब न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने हेलो अल्केन्स में पढ़ी है। तो आपको नोट क्या करना है? आपको ये नोट करना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो 443 केल्विन पे, तो वहां पे अल्कीन बनेगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल को 413 केल्विन पे हीट कराते हो या रिएक्ट कराते हो एसिड के साथ, तो उस केस में ईथर बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर कम है तो ईथर बनेगा और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अल्कीन बनेगी। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो हम 1 डिग्री अल्कोहल के लिए समझ गए, क्या 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में भी सेम होगा? नहीं। 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल आप ले लो और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, फिर आप कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, हर केस में क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के लिए, अगर आपको याद हो, SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो लेस हिंडर्ड कंडीशन में होता है। किस में होता है? लेस हिंडर्ड कंडीशन में, मतलब जब भीड़ भाड़ कम हो तब SN2 मैकेनिज्म होती है। लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्या होता है? हिंड्रेंस ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है
और 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो होते हैं ये एलिमिनेशन को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे अल्कीन बनती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म पे कि हम कैसे जब किसी भी अल्कोहल को 413 केल्विन पे हीट कराते हैं एसिड के साथ, तो वो किस तरीके से एक ईथर बना देता है, उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो सबसे पहले होता वही है कि ये जो आपका अल्कोहल दिख रहा है, ये प्रोटोन पे अटैक करके क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसको चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ये रहा हमारा, ये कौन है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है, तो इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा। तो इस तरीके से आपकी कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पे कुछ आप सोच रहे होगे कि ये जो ऑक्सीजन लगा है ये वाला ऑक्सीजन है या ये वाला ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन है। ये तो जो पूरा कंपाउंड होगा ये एज अ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। इसीलिए तो हमने इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोला था। इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एज अ वाटर निकल जाएगा इस रिएक्शन में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और प्रोटॉन को निकाल देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोटॉन को यूज करा था रिएक्शन को करने के लिए, और यहाँ पे प्रोटीन एज इट इज निकल गया। मतलब हमने यहाँ पे जो एसिड रीयूज करा उसने बस एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करा, और बदले में हमें क्या दे दिया, ईथर दे दिया। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कंडीशन देख लेना क्या दी है। अगर H+ के साथ 413 केल्विन दिया है तो ईथर बनाओगे, और अगर H+ के साथ 443 केल्विन दिया है तो आप अल्कीन बनाओगे। क्या बनाओगे, अल्कीन बनाओगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट इज अल्कीन, वाई। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराते हैं तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट अल्कीन होता है। क्यों, तो मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल बनता है, और अगर आपको ईथर बनाना है तो उसके लिए बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसके लिए लेस हिंडर्ड होना चाहिए कार्बन क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। लेकिन जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसलिए क्या होती है, इसलिए अल्कीन फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल एट 413 केल्विन अल्कीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू एलिमिनेशन कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। वहां पे एलिमिनेशन जो है वो डोमिनेट कर जाती है सब्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने पीछे जो रिएक्शन देखी मैं आपको एक बार दिखाता हूं फिर से। हम यहाँ पे जो ईथर बना रहे थे 413 केल्विन पे, ये सिमेट्रिकल बन रही थी, या ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें जो कार्बन का नंबर था वो इवन था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हो तो आपका ईथर 4 कार्बन का बनेगा। अगर आप यहाँ पे 1 कार्बन का कोई अल्कोहल लेते हो, जैसे कि आप मिथेनॉल लेते हो, तो यहाँ पे आपका 2 कार्बन का ईथर बनेगा। अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन का अल्कोहल लेते हो आपका 6 कार्बन का ईथर बनेगा। अगर आप 4 कार्बन का अल्कोहल लेते हो आपका 8 कार्बन का ईथर बनेगा। मतलब कहने का ये है
कि यहाँ पे जो ईथर बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बनता है, और दूसरी बात कैसा बनता है, सिमेट्रिकल। देखिए ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम है ना, CH2 CH3 CH2 CH3, तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर मेरे को अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो उसके लिए हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस का यूज करते हैं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम करते क्या है, इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड हम लेंगे, इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, उसको रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे होगा क्या कि जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो SN2 तरीके से अटैक करेगा किसके ऊपर, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर। हमने प्राइमरी क्यों लिखा, प्राइमरी वही सेम रीजन है, अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो वहां पे हिंड्रेंस होगा, उसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो कैसे बना सकते हो कि जो अल्काइल हैलाइड है और जो आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है दोनों का R ग्रुप सेम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3 और क्लोरीन ले लिया और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया CH3ONa के साथ, तो इस केस में मेरा क्या होगा, ये CH3 यहाँ पे सॉरी ये NO+O-, तो ये पूरा CH3O- यहाँ पे CH3 पे अटैक करेगा और क्लोरीन को निकाल देगा, तो मेरा क्या बचेगा CH3O CH3। तो ये मेरा क्या बन गई, सिमेट्रिकल ईथर बन गई। इसी तरीके से अगर आप C2H5Br लेते हो और उसको रिएक्ट करा देते हो किसके साथ, C2H5ONa के साथ, तो Na पे पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, तो आपका क्या बनेगा C2H5O C2H5। तो ये एक मेथड किसके लिए है, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, जो आपका अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप है वही अल्काइल ग्रुप आपको एल्कोक्साइड आयन में भी रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाते हैं। तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना सिंपल है, जो भी एल्कोक्साइड आयन होगा उसका R ग्रुप चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे आपका कोई RX है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी, उसको आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ, तो आपका ईथर बन गया। और ये जो ईथर बनेगा ये अनसिमेट्रिकल होगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे CH3Cl लिया और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया C2H5ONa के साथ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पूरा उठ के जाएगा CH3 पे अटैक करेगा और क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। अच्छा, मैं यहीं से अटैक क्यों करा रहा हूँ, अभी ऊपर देखा है हमने कि एल्कोक्साइड आयन कैसे अटैक करेगा, SN2 तरीके से अटैक करेगा, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा CH3OC2H5। तो अब देखिए ये हमारी अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन है, तो इस तरीके से आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। अच्छा, अगर मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो यहां पे जब आपका CH3O- अटैक करने आएगा SN2 तरीके से, जब वो SN2 तरीके से अटैक करने आएगा तो यहां पे उसे ज्यादा हिंड्रेंस दिखेगी, क्या दिखेगी, मोर हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ ज्यादा दिखेगी भाई। भीड़, अब देखो आप भंडारे में लगे हो, भंडारे में भीड़ ज्यादा है और इतनी भीड़ है कि शाम तक आपका नंबर नहीं आया, तो आप घर पे ही जाके खाना खाओगे, तो यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाता। इस वजह से क्लोरीन आयन खुद निकलता है, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो इसको अनस्टेबल करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है, तो आपका अल्कीन बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटीन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, मैं इसको 3 डिग्री कर दूं और इसको 1 डिग्री कर दूं, तो क्या उस केस में भी अल्कीन बनेगा, कमेंट करके बताओ। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं क्या, अगर आपकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अभी हम एल्कोक्साइड आयन नहीं देख रहे, एल्कोक्साइड आयन वैसे आप कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो वहां पे SN2 रिएक्शन होगी, ईथर बनेगा। लेकिन अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो वहां बीटा एलिमिनेशन होने की वजह से अल्कीन फॉर्म होगी।
अब देखिए जैसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वैसे आ गया। क्या यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, बट आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है वो क्या है 3 डिग्री। तो भाई अटैक तो ये करेगा, पूरा अटैक तो ये करेगा। मोटे आदमी को भंडारे में भेज दो, वो सबको हटा के पूरी ले आएगा। ठीक है, मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो भाई ये तो प्रॉपर अटैक करेगा, और प्रॉपर अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एल्कोक्साइड आयन क्या है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एल्कोक्साइड आयन क्या है। आपको किस चीज से फर्क पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आपका अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ना हो, वो प्राइमरी हो बस। अगर वो प्राइमरी है तो ईथर बना देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड प्रोड्यूस अल्कीन, व्हाई। अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे अल्कीन बना देता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड जो है यहाँ पे याद रखना, जो आपका RONA होता है, ये अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। अगर आपको याद है तो प्रोटोन एक्सेप्टर ये क्या होता है, ये अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, अल्कोहल में हमने पढ़ा था। और अगर ये प्रोटोन को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अच्छा क्या है, ये अच्छा लुईस बेस है। क्या है ये, अच्छा लुईस बेस है। तो लुईस बेस अच्छा है तो इस वजह से प्रोटोन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो वहां पे वो प्रोटोन मतलब H+ को निकाल देगा, सॉरी क्या करेगा, H+ आयन ले लेगा। देखो कैसे रिएक्शन से समझाता हूं मैं। अभी हमने पीछे जो रिएक्शन लिखी थी क्या थी, कि कार्बन CH3 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 और यहाँ Cl था, और हमने क्या लिया था, मेरे ख्याल से C2H5ONA लिया था। कोई सा भी एल्कोक्साइड आयन ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ क्लोरीन निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको स्टेबल के लिए यहाँ से प्रोटोन निकलेगा, और इस प्रोटोन को ये तुरंत पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा बेस है। तो इसीलिए यहाँ पे एलिमिनेशन पहले हो जाती है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूशन, बिकॉज सोडियम एल्कोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस लीडिंग एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। समझ में आया मित्रों? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसॉल। आंसर देखने से पहले खुद ट्राई करा करो, ठीक है, खुद ट्राई करोगे ज्यादा अच्छे से आएगा। चलिए, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया, अब हम भी कर लेते हैं। तो आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है एनिसोल में, कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मैंने एक फिनॉल लिया, हाँ लिया, ये स्ट्रक्चर तो पता है ना भाई आपको, ये होती है फिनॉल की स्ट्रक्चर। फिनॉल को हम रिएक्ट करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। होगा क्या इससे, इससे होगा ये, फिनॉल एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में मित्रों क्या करो, CH3X का रिएक्शन करा दो, मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दो, तो ये इधर से टूटेगा और ये इधर से अटैक करेगा, तो आपका एनिसोल बन जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, चलिए इसमें हम कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग देखेंगे कि किस तरीके से हो सकती है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ईथर का, कार्बन इधर भी जुड़ा इधर भी, तो कौन सा बॉन्ड कब तोड़ा जा सकता है ये समझना जरूरी है आपको। ठीक है, कि ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे या ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ये समझना जरूरी है इस रिएक्शन में। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ये काम की लाइन नहीं है। इफ R और R' is normal 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल देन SN2 अदरवाइज SN1। मतलब कि कहने का ये है कि आपने ये ईथर ली है ROR', अगर ये 1 डिग्री है या ये 1 डिग्री है या ये 2 डिग्री है या ये 2 डिग्री है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आप SN2 रिएक्शन फॉलो करोगे, उस रिएक्शन में आप SN2 रिएक्शन फॉलो करोगे, मतलब जिस भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे होगा। लेकिन अगर ये 3 डिग्री है तो SN1 फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे, SN1 फॉलो करोगे। ठीक है,
चलिए, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन लेस हिंडर्ड अल्काइल। और SN1 में क्या होता है अंकल, SN1 में होता है कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। तो जहां पे कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे आप बना दोगे, अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी तो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में उसने अनहाइड्रस HX दे दिया तो हमेशा रिएक्शन क्या होगी, SN2 होगी। ठीक है, जैसे कि ROR के साथ उसने HX को रिएक्ट कराया तो आपका RX और ROH बन गया। अब अगर ये HX किस में है, अगर ये HX एक्सेस में है तो अल्कोहल की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भूल गए तो RX वापस से बना देगा, तो होगा क्या, इसके 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अब काम की जो बात है वो यहां है। देखिए, आइए समझते हैं इस रिएक्शन को करना कैसे है। देखिए, आपने क्या करा, एक ईथर लिया और आपने HX के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो, मैं बॉन्ड दो जगह से तोड़ सकता हूं। एक मैं बॉन्ड यहां से तोड़ सकता हूं, एक मैं बॉन्ड यहां से तोड़ सकता हूं। आप किसका बॉन्ड तोड़ने जाओगे, तो आप याद रखो मैंने बताया था, देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो अगर ये 1 डिग्री है तो कौन सी रिएक्शन लगाओगे, SN2 लगाओगे। SN2 लगाओगे तो H+ और ये X-, तो X- का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, लेस हिंडर्ड पे। तो लेस हिंडर्ड कौन है, ये। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3X प्लस में CH3CH2OH बनेगा। बोलो अंकल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से इस केस में अगर आपको HX के साथ रिएक्ट कराना है तो देखो, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो ये HX क्या है, H+X-। तो क्या करोगे बताओ, बॉन्ड यहां से तोड़ोगे या यहां से तोड़ोगे, तो बॉन्ड दिमाग से तोड़ोगे, यहां से टूटेगा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि अगर बॉन्ड देखो आप यहां से बॉन्ड तोड़ते हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 1 डिग्री कार्बोकटाइन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इस पे SN2 कराने जाओगे तो वो करेगा नहीं। लेकिन अगर आप बॉन्ड यहां से तोड़ते हो इस वाले क्रॉस से, तो ये कार्बोकटाइन बनेगा जो कि 3 डिग्री होता है, और ये अनस्टेबल हो जो सॉरी ये स्टेबल होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C, X प्लस में CH3OH। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ने आना चाहिए, और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। तो अगर आपके स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो लाइफ झिंगा लाला है, नहीं तो परेशान हो जाओगे इस रिएक्शन को करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, बताइए बॉन्ड कैसे टूटेगा। अगर देखो, अगर आप बॉन्ड यहां से तोड़ते हो तो आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आप बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हो तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो आप कहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, आप बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ से। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो फिनाइल के साथ, मतलब कि ये पीएच होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, पीएच होता है आपका ऐसे सर्कल मार दो, पीएच आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग। तो इसके साथ वो किस में आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, तो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, PHCH2X प्लस में CH3OH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉन्ड तोड़िए। बस ये यहाँ पे यही है, अगर आपको तोड़ना आ गया तो आपको सवाल करना आ गया, करके दिखाओ। तो देखो, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकते हो कार्बन ऑक्सीजन का, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकते हो। अरे अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एनिसोल है और कुछ नहीं है, ये रहा, ये एनिसोल है। बताओ यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे या यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे अंकल, बताओ बताओ। तो देखो, यहाँ से अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो, अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हो, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। रेजोनेंस स्टेबल है, हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हो तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब आप एक एरोमेटिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, एंटी एरोमेटिक में, मतलब अनस्टेबल। तो ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, आपका PHOH बनेगा प्लस में CH3X बनेगा। ठीक है अंकल, तो ये होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड तोड़ने आने चाहिए, मैंने इसीलिए इसके 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन सा अल्काइल हैलाइड कितनी तेज रिएक्शन शो करेगा, तो HI सबसे तेज ये रिएक्शन शो करेगा, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू इट्स प्लस M इफेक्ट, या फिर प्लस I इफेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो बोल दो। ठीक है, आंसर सही होना चाहिए बस। तो होता क्या है, इसके पास होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस में फेंक के मारता है, तो ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाता है, पैरा पे नेगेटिव आ जाता है, ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाता है, रेजोनेंस बनाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ज़्यादा होती है। इसीलिए कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला कोई भी आता है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करता है। अब यहाँ पे अगर वो ऑर्थो पे लगता है, तो यहाँ पे पहले ही बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पे, इसलिए वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर अब पैरा पे लगाओ तो सेम चार्ज वहाँ पे भी मिलेगा, तो वहाँ पे वो मेजर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम है। तो इन रिएक्शन में हमेशा पैरा क्या होगा, मेजर। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे इसका, तो क्या होगा, पैरा मेजर होगा। जैसे देखिए, हमने ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ब्रोमीन कहाँ आके अटैक कर गया, पैरा पे, और ये 90% बना, यानी कि ये क्या है, मेजर। और ऑर्थो वाला क्या बना, माइनर, सिर्फ 10%। इसी तरीके से जब आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे, जैसे कि आप चाहे अल्काइलेशन करा लो, या फिर आप एसिटाइलेशन करा लो, जो आपका मन कहे वो करा लो, पैरा क्या होगा, मेजर होगा। जैसे कि अगर आप अल्काइलेशन कराते हो तो आप क्या लेते हो, अल्काइल हैलाइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस। बताओ क्या है ये क्या है, बताओ जल्दी से। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है, तो ये क्या है, ये लुइस एसिड है अंकल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका क्लोरीन ले लेगा, और यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, आर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आर निकलेगा इलेक्ट्रॉन की खोज में, और ये बोलेगा मेरे पैरा पे इलेक्ट्रॉन है, मेरे मेटा पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ अटैक करोगे। ये बोलेगा मालिक मेटा पे तो बहुत भीड़ भाड़ है, पैरा पे अटैक करने दो। तो पैरा पे मेजर बनाएगा, ऑर्थो पे माइनर बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एसिटाइलेशन कराओगे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आके अटैक करेगा और बोलेगा कि चाहे तो पैरा पे अटैक कर दो या ऑर्थो पे अटैक कर दो। तो ये बोलेगा ठीक है, ऑर्थो पे अटैक कर देते हैं और मेजर कंपाउंड बना लेते हैं। इसी तरीके से जब आप नाइट्रेशन कराते हो, तो नाइट्रेशन में क्या करते हो, एनिसोल को जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसके साथ रिएक्ट कराओगे, तो ये आपको NO2 देंगे। NO2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NO2 इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है ईथर, इतना ही है ईथर, आपको याद करना है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर ख़त्म कर लिया है। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।